इन हालात में मैं समझता हूं जेडीसी के दस्तरखानों से जो पार्सल खाना दिया जाता है लोगों को, अब वो चलाना नामुमकिन होता जा रहा है। जब हमारे पास डोनेशन ही नहीं होगा, जब हमारे पास वसाइल ही नहीं होंगे। एक आदमी आ रहा है, वो कह रहा है जी मेरे घर में 3 बच्चे हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मैं बेरोजगार हूं, मैं हर रोज आना आपके दस्तरखान से 7 पैकेट खाना लेके जाता हूं। हम उसको बोले नहीं जी अब हमने पार्सल बंद कर दिया, आप यहीं बैठ के अकेले खा लो। तो यकीन जाने अगर वो 2 दिन का भूखा होगा ना और उसने 2 रोटी खानी है, वो आधी भी नहीं खा पाएगा। एक निवाला उठाएगा, घर में 3 साल की बेटी की याद आएगी भूखी। दूसरा उठाएगा, 5 साल का बेटा याद आएगा। तीसरा उठाएगा निवाला, भूखे माँ बाप याद आएंगे। चौथा उठाएगा, वो बीवी याद आएगी जो बच्चों को बार बार ये बोल के आखिरी वक्त तक खाना खिलाती रहेगी, मैंने और तुम्हारे बाप का पेट भरा हुआ है, तुम लोग ये खा लो आधी रोटी जो है। कैसे खाएगा? हमारा मकसद नहीं है लोगों को चौक पे बैठा के खिला के आपको दिखाएं डोनर्स को और पैसा लें। नो, मैंने कब बनाई दस्तरखान की वीडियो? सालों। कितने कितने प्रोपेगेंडे हुए, खाना बंद करो, खाना बंद करो। नो, कहां क्यों बंद करो? रास्ता बताएं। जिनको तकलीफ होती है खाना बंद करो, रास्ता बताओ कि ठीक है ये बेरोजगारों का जंगल है कराची, कहां जाएंगे, किधर जाके खाना खाएं? एक ही तो इदारा है जो पार्सल देता है खाना, वो भी हमने 4 दिन से बंद कर दिया। पार्सल है ही नहीं, आटा ही नहीं है, तेल नहीं है, घी नहीं है, मसाले नहीं है। करिए इतना प्रोपेगेंडा करिए, इतना करिए कि जितने दस्तरखान चले बंद हो जाएं। हम 6 कुर्सियां टेबलें लगाएं, 12 कुर्सियां लगाएं, मजदूरों की लाइन लगा दें ऑफिस आने के टाइम पे, जाने के टाइम पे। नो, ये हमारी लाइन कभी थी नहीं। हम पार्सल देते थे। कितना पार्सल चाहिए? 12 पैकेट, ये लो। कितना पार्सल चाहिए? 10 पैकेट, ये लो। खुद तुम्हारा 3 बोला भूखे को खाना खिलाओ। आपके प्रोपेगेंडे नहीं खत्म हो रहे थे, उन प्रोपेगेंडों ने काम दिखाया, पैसा बंद। नहीं दे रहे। जो लोग 1 आटे का थैला भी देते थे नहीं दे रहे, जो 1 टन आटा देते थे नहीं दे रहे। एक दस्तरखान की जिम्मेदारी एक बिल्डर ने ली हुई थी, बंद। 2 साल से तो नहीं दे रहा हूं पैसा। किसी ने मोबाइल रेस्टोरेंट दिया था पूरा 40-50 फीट का, वो भी नहीं दे रहा पैसे। किसी ने छोटा रेस्टोरेंट बना के दिया था, वो भी नहीं दे रहा पैसे। यानी अगर हम यहां से आजाद कश्मीर तक जितने भी दस्तरखाने, अगर उनमें हम महीने का करोड़ों रुपए लगाएंगे तो ये लैब कैसे चलेगी? फ्री लैब जो चल रही है, ये फ्री डायलिसिस सेंटर कैसे चलेंगे? आप दे रहे हैं पैसा 1 रुपया भी? जेडीसी को दिया 1 रुपया आज तक? नेगेटिव कमेंट्स करवा लो, वो फला इंतहा पसंद तंजीम ने कैंपेन चला दी है। ये मैंने अभी सिर्फ एनसीसीआई में 1 पर्चा कटवाया है, तो इसके अंदर एक समीर गुलजार, उनसे कनेक्ट 4 मुल्कों के लोग हैं अलग अलग। एक अमेरिका से जहरीला कंटेंट भेजते थे, ये चलाओ पैसा दूंगा तुम्हें। एक फला मुल्क से भेजते थे। एक तो बहुत करीबी शख्स है अली शेखानी के, उनका भी पूरा क्या क्या भेजा हुआ है। मैंने पढ़वाया अली भाई को, मैंने कहा अली भाई दोस्त की दुश्मन की पहचान तो करो। कौन सा गेम हो रहा है? क्यों नफरत का बयानियां फैला रहे हैं? क्यों किसी को मार दो, काट दो? अरे भाई जेडीसी के सारे प्रोजेक्ट फ्री हैं। मुर्दा खाना फ्री, गुस्ल फ्री, कफन फ्री, मैयत बस फ्री। अभी कब्रिस्तान जो बनाने जा रहे हैं, जो फुरकान काका साहब ने पूरी जिम्मेदारी ले ली है। आप 1 रुपया नहीं है दफनाने का भाई, और पाकिस्तान का नहीं दुनिया का स्टेट ऑफ द आर्ट कब्रिस्तान है भाई। हम जो काम कर रहे हैं, सिटी स्कैन की मशीनें जो अली शेखानी ने भी $7 लाख की दी है, जो फुरकान काका साहब ने $7 लाख की दी है, 21 करोड़ बनते हैं पाकिस्तानी करेंसी में। 128 स्लाइस, यानी आप जो आधे आधे घंटे का सिटी स्कैन कराते थे, कान पे विसिल बज रही है और 30, 40, 50 हजार देते थे, ये 128 स्लाइस है। अभी आप मशीन में लेटोगे, डॉक्टर बोलेगा खड़े हो जाओ, बस हो गया 0.35 सेकंड। 80,000 रुपए बिल है, 1 रुपया फीस नहीं लेंगे। और क्या करें? सारे प्रोजेक्ट तो फ्री है, सारे ओल्ड एज होम फ्री, यतीम खाना बन रहा है। स्पीड देखें यतीम खाने कितनी स्पीड में बन रहा है भाई। मैं फिर बोलूंगा, खुदा के वास्ते साथ दें। ये इंतजार नहीं करेंगे मैं एक दिन वीडियो बनाऊं और बोलूं हमने भी सारे दीगर फलाईदारों की तरह या कुछ फलाईदारों की तरह खून के टेस्ट भी अब पैसों में करेंगे, डायलिसिस भी पैसों में करेंगे, दफनाएंगे भी पैसों में, मुर्दा खाना भी पैसों में होगा, O लेवल स्कूल भी पैसों में होगा, IT सिटी के 18,000 बच्चे ही पैसा देके पढ़ेंगे। फिर मुझे आपसे चंदा नहीं मांगना पड़ेगा। मेरे सारे प्रोजेक्ट्स इतना पैसा दे रहे होंगे, जब 17 रुपए का खून का टेस्ट हम 5,000 रुपए का कर रहे होंगे, मुझे आपसे डोनेशन नहीं चाहिए होगा। लेकिन खुदा के वास्ते ये जो लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, मुझे 1-1 हजार इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का फोन आता है। वो कहते हैं जेडीसी अमेरिका में बहुत मशहूर है, कनाडा में बहुत मशहूर है, लंदन में बहुत मशहूर है, हम आपका इवेंट कर रहे हैं, रमजान से पहले कर रहे हैं, हम फला फला अदाकार को बुलाएंगे, 50% डोनेशन का कलेक्शन उसको देंगे, 50% में से 35% हम ऑर्गेनाइजर लेंगे, और जो 15% पैसा होगा आपको भेज देंगे पाकिस्तान। मैं 85%
यानी अगर $1,00,000 जमा हुआ है तो $85,000 वहां दे दूं लोगों को और $15,000 यहां लूं इदारे में। मैंने कहा मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना। मैं सुबह शाम आपको दौड़ दौड़ के वीडियो दिखा रहा हूं, ये दस्तरखान है, ये यतीम खाना है, ये मुर्दा खाना है, ये ओल्ड एज होम है, ये IT सिटी है, ये O लेवल का स्कूल है, ये मोबाइल रेस्टोरेंट है, ये फ्री लैब है, ये अपनी लैब है। उसके बाद मैं 85% दे दूं लोगों को। क्यों? मैंने चैलेंज किया था ना पाकिस्तान में एक फ्री कैंसर का अस्पताल बता दो। क्यों नहीं बताया किसी ने? लिख देते ना कमेंट्स में। एक बैतो सुकून है कराची में, उसका भी 3 वक्त के खाने का किचन जेडीसी चलाती है। लेकिन मैं मुकम्मल कैंसर का अस्पताल बोल रहा हूं, जहां जब कोई मां अपने बेटे को लेकर जाए, मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया, ये ना बोला जाए कि तेरा बेटा अगर 3 साल जिंदा रहेगा तो इसके लिए 21 करोड़ रुपए लगेंगे, इसके लिए 18 करोड़ रुपए लगेंगे 3 साल जीने के, उसके बाद भी मरना है। हर 3 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर है पाकिस्तान में। जाइए पेट सिटी स्कैन मेमोग्राफी कराइए, 1.5 लाख, 1 लाख 9 दफा होगा, 6 दफा होगा तो लग गए 9 लाख 12 लाख रुपए। अभी इलाज शुरू नहीं हुआ है। कीमोथेरेपी जी, कैंसर हमने तो कुछ और सोचा था, वो तो यहां तक आ गया। दीजिए 12 लाख रुपए ऑपरेशन के। कीमोथेरेपी 45 लाख की होगी, अब कैंसर बढ़ गया है। रेडिएशन 15 लाख की होगी। ये मैं फलाई इदारों की बात कर रहा हूं, प्राइवेट पर तो अभी गया नहीं हूं मैं। हम पाकिस्तान में मुकम्मल फ्री कैंसर का अस्पताल बनाना चाहते हैं भाई। मुकम्मल फ्री का मतलब मुकम्मल फ्री है जो गरीबों का हो, जहां गरीबों को गेट से भगा ना दिया जाए, जहां यह ना बोला जाए जब डोनर पूछे कि मैं तो आपको फ्री कैंसर अस्पताल समझ के अरबों डॉलर दे रहा था, आपके यहां तो एक मरीज का भी फ्री इलाज नहीं हो रहा। भाई फ्री का मतलब फ्री, जैसे हर चौक पे फ्री डायलिसिस सेंटर जेडीसी ने बनाए, यहां से सियालकोट तक जैसे फ्री लैब बनाई है, 80 लाख खून के टेस्ट कर दिए फ्री में। अगर आप लोग पैसा देंगे तो चलेगा, नहीं तो इस रमजान की पहली रमजान से पहले सब बंद हो जाएगा। कोई पैसा वैसा नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं? इतने बड़े बड़े मीडिया सेल जेडीसी के खिलाफ जो कैंपेन चलाते हैं, क्यों चला रहे हैं? स्पॉन्सर चलाते हैं, पैसा है, माफियाज का पैसा है। मैं तो हैरत में हूं, मुझे कुछ फलाई इदारे नजर आए जो बड़ा हाथ साफ कर रहे हैं जेडीसी पे। मैं वो दिन दूर नहीं है, मैं सबके नाम लेकर शजरे पूरे पूरे दिखाऊंगा कि कौन कौन हाथ साफ कर रहा है, क्या क्या जुल्म हो रहा है। इस वीडियो को शेयर कर दें। जेडीसी अमेरिका में रजिस्टर्ड चैरिटी है, 501c3 मौजूद है। आप जो टैक्स हुकूमत को देंगे नवंबर दिसंबर में, वो जेडीसी को दे दीजिए, आपको अपना टैक्स माफ है। जेडीसी कनाडा में रजिस्टर्ड है, यूरोप में रजिस्टर्ड है, यूके में रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान में वो कौन सा कंपनी का मालिक है, सेठ है, जिसको नहीं मालूम कि जेडीसी क्या काम कर रही है? निकले, इंतहा पसंदी से बाहर निकले, फिरका परस्ती से बाहर निकले, लिसानी तासुब से बाहर निकले, आइए इंसानियत की मदद करें। जेडीसी गरीब मुसलमानों का ज़कात से इलाज करती है, गैर मुस्लिमों का जो इंटरनेशनल एनजीओ हमें फंड देती है उससे करती है। हम किसी से क्यों पूछ के उसको भगा दें कि तेरी जबान क्या है, तेरा मसलक क्या है, तेरा मजहब क्या है? ये जेडीसी का खासा है, ये जेडीसी की खास बात है। इस वीडियो को शेयर करें। हमारी वेबसाइट है www.jdcwelfare.org। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 000923331024888। इस सर्दी में अगर इतने पसीने में आपसे बात कर रहा हूं तो मकसद सिर्फ एक है कि थक गया हूं। अगर आप ये इंतजार कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएंगे तो शायद आप जल्दी ये खबर सुन भी लें। कर सकते हैं सपोर्ट तो करें, हमें आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। हमने फ्री ही चलाना है, जो कुछ चलाना है। लोगों को इस्तात नहीं है कि पैसे दे सकें। बहुत शुक्रिया।